भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं आपको आज सुबह की खबरें पसंद आएंगी। तो आज 26 जनवरी है, तो सबसे पहले आप सब वीडियो देखने वाले भाइयों बहनों को गणतंत्र दिवस की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं बहुत ही जरूरी एक सरकारी आदेश की, जो 17 जनवरी को दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से एक सरकारी आदेश उत्तर प्रदेश में समस्त जिला अधिकारियों को भेजा गया और कहा गया कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह यानी 26 जनवरी 2022 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में है। तो आप सब बहनों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आज जो 26 जनवरी आप मनाएंगी उसको किन नियमों के तहत मनाएंगी, ताकि कुछ चीजें जो बताई जा रही हैं, जिनके निर्देश आए हैं, उनका पालन भी हो पाए। तो पहला निर्देश यहां पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी जो दिशा निर्देश हैं तथा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता, इन दोनों का अनुपालन करते हुए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस समारोह पूरे प्रदेश में सुव्यवस्थित एवं सादगी के साथ में मनाया जाएगा। तो सुव्यवस्थित और सादगी के साथ में मनाया जाएगा, साथ ही साथ जो है आपको कोविड वाले जो नियम है उनका भी पालन करना है, और आदर्श आचार संहिता जो चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने लगाई है उसका भी यहां पर आपको पालन करना होगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया है कि समारोह की व्यवस्था में, किसमें, समारोह की व्यवस्था में परामर्श देने के लिए एक कमेटी गठित जो है वो कर ली जाए, जिसमें सभी सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थानों, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय आदि के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। कार्यक्रम स्थानीय सहूलियत और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाए, और यहां पर जो है यहां पर मनाया जाए उनको लिखना चाहिए था, फिलहाल के लिए लेटर में बनाया ही लिख करके आया है। तो जो भी समझे, अपनी जो है आपकी सुविधा के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा भी नीचे दी जा रही है। तो आइए उस रूपरेखा पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कब मनाया जाएगा, कब झंडारोहण होगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से दिया है। तो पहला पॉइंट है कि प्रातः काल 8:30 बजे सरकारी भवनों पर झंडा अभिवादन हो, और इस अवसर पर संविधान में उल्लिखित संकल्प के स्मरण तथा राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जाए। तो कितने बजे? प्रातः आज जो है 8:30 बजे सरकारी भवनों में यह मनाया जाएगा। काफी लोग वीडियो देख नहीं पाए होंगे जो है समय के पहले, तो उनके लिए बड़ी खेद की बात है, लेकिन हमने आज सुबह का वीडियो इसीलिए 7 बजे ही अपलोड कर दिया था टाइम से, ताकि हर कोई जब भी केंद्र पर जाए तो पहले ही वीडियो देख करके जाए। यहां पे दूसरा पॉइंट है, शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रध्वज प्रातः 10 बजे फहराया जाएगा। कितने बजे? 10 बजे फहराया जाएगा शिक्षण संस्थानों में। तो पहली बात तो 8:30 बजे जो आपका टाइम दिया है वो है सरकारी भवनों के लिए। कहां? सरकारी भवनों में 8:30 बजे, और बाकी जो है आपका शिक्षण संस्थान यानी जो स्कूल कॉलेज हैं उनमें 10 बजे होगा। तो आंगनबाड़ी बहनों, आपके मन में अब संकोच नहीं रहना चाहिए कि आपको कितने बजे फहराना है। आपको फहराना है शिक्षण संस्थानों में 10 बजे, तो आप भी फहराएंगी 10 बजे, क्योंकि आपका स्कूल शिक्षण संस्थान में ही आता है, आंगनबाड़ी केंद्र। तो ऐसे में अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, जिसमें लिखा है इस अवसर पर सभी जो है आप इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता, सौहार्द, इनकी भावना को मजबूत बनाने पर बल दिया जाएगा। यह यहां पर तीसरा पॉइंट भी दिया गया है। साथ ही चौथा है, समस्त शिक्षण संस्थानों में कोविड-19 के बचाव हेतु जारी जो निर्देश हैं उनका अनुपालन करते हुए इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिनमें राष्ट्रगान यानी जनगण मन उसका सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों
बच्चों को संक्षेप में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताया जाए और सशस्त्र जो है सैन्य बलों के बलिदान को नमन करते हुए भी देशभक्तों के जीवन के जो है यहां पर प्रेरक संबंध में कुछ जी हैं जो प्रसंग टाइप के होते हैं उनको भी दोहराया जाए और जिससे कि राष्ट्रीय चेतना बच्चों में यहां पर विकसित हो। नाटक हैं, विचार गोष्ठियां हैं तथा निबंध लेखन है, इनकी प्रतियोगिताएं भी यथासंभव अगर हो सके तो आयोजित कराई जाए। इस संबंध में शिक्षा निदेशक यथोचित आदेश अलग से जारी करेंगे, तो यह भी लेटर में दिया गया। साथ ही तीसरा है झंडारोहण कार्यक्रम के तुरंत बाद पुलिस परेड की जाएगी और परेड की सलामी मंडलायुक्त जिलाधिकारी लेंगे। परेड में जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सैन्य बल कार्मिकों, इनकी विधवाओं, अभिभावकों, इनको जो है यहां पर ससम्मान आमंत्रित भी किया जाएगा। साथ ही चौथा पॉइंट है दिन में शिक्षण संस्थानों में खेलकूद, साइकिल रेस आदि का आयोजन किया जाए। इस संबंध में खेल विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही तीसरा है कि तीसरे प्रहर में एनसीसी जो है स्काउटों और गाइड आदि का सम्मिलित रूट मार्च भी कराया जाए। साथ ही अपराह्न में किसी खुले स्थान पर कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। तो आइए देखते हैं अपराह्न वाले जो कार्य हैं उनमें क्या क्या है। तो पहला पॉइंट यहां पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, लोगों को तिरंगे झंडे एवं गणतंत्र दिवस के गौरवशाली इतिहास तथा उसके महत्व के बारे में बताया जाए। वर्तमान में देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उत्तर प्रदेशवासी आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ चौरी चौरा शताब्दी समारोह भी मना रहे हैं। यह विशिष्टि कालखंड में देश की आजादी से जुड़े महानायकों तथा वीरांगनाओं के ऐतिहासिक संघर्षों और उनसे जुड़ी यादों को संजो करके रखने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही तीसरा पॉइंट है जनसाधारण को विशेष रूप से स्मरण कराने की चेष्टा की जाए कि हमारे अगणित देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों के जीवन पर, उनके जीवन भर संघर्ष करके जो स्वाधीनता हासिल की है वह अमूल्य है और उसकी रक्षा का अग्रेतर दायित्व हमारे ऊपर है और नई पीढ़ी पर है। साथ ही गणतंत्र की मूल अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाए कि देश और समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भावना से होता है, घृणा से नहीं होता है, मेल जोल से होता है, बैर भाव से नहीं होता है, एक दूसरे के धर्म का आदर करने से होता है, अनादर करने से नहीं होता है। मुख्य रूप से इन्हीं चीजों की हमारे समाज में कमियां हैं और इनको दूर करना है तो यहां पर एक होना होगा। और राजनीतिक पार्टियां भले ही जो है यहां पर आपको अपने अपने चंगुल में फंसाती हैं वोट के लिए और आपको गुमराह करती हैं, लेकिन यही एक दिन ऐसा आता है जब आप सबको इन चीजों पर थोड़ा सोचना चाहिए और बाकी शेष दिनों में पूरे साल भर इन चीजों पर जो है अमल में भी लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इधर इस समारोह में यदि किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी को बुलाया जाना संभव हो तो उन्हें अवश्य आदर पूर्वक आमंत्रित किया जाए। साथ ही बढ़ते हुए प्रदूषण तथा बढ़ती जनसंख्या से हमारी विकास यात्रा प्रभावित हो रही है। सुखमय भविष्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण तथा सीमित परिवार, इसकी आवश्यकता को रेखांकित भी किया जाए और जनसाधारण को यह समझाने का प्रयास किया जाए कि राजनीतिक स्वाधीनता के बाद हमें आर्थिक स्वाधीनता तथा सामाजिक बराबरी, इसके लिए अनेक कदम उठाने हैं। साथ ही आठवां है समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्ति मास्क लगाएं तथा इनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाए। इनके मध्य 2 गज की दूरी भी सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम स्थल पर जो है हैंड सैनिटाइजर है, इसकी पर्याप्त मात्रा भी जो है वहां पर होनी चाहिए, यानी व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण युक्त व्यक्ति जो है वो प्रतिभाग ना करें। अतः उक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से मनाया जाए। दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से एक सरकारी आदेश जारी हुआ है। उम्मीद है आपको यह आदेश जो है अच्छा लगा होगा। आज आपको बताते सुनीता बहन ने आदेश भेजा था, बहन को धन्यवाद। और इनके अलावा हमारे पास एक मैसेज लगा है, पुष्पा सिंह बहन आती हैं उन्नाव से और उन्होंने कल मैसेज किया और उन्होंने कहा, सुधांशु भैया जी नमस्कार, कल उनके अकाउंट में 1250 रुपए आए हैं और बहन हम ये मिनी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, वो चाहती हैं कि आप बताएं कि ये पैसा क्या प्रोत्साहन राशि वाला है। तो सभी बहन जिनके भी अकाउंट में जब भी पैसे आए आप
उसको चेक करने के लिए अपने जो है उमंग ऐप के जरिए आप जो है उनको देख सकती हैं कि किस मद में पैसा भेजा गया है। तो अगर वहां नहीं शो कर रहा है तो समझ लो किसी अन्य मद में, क्योंकि 75 काम सरकार विभाग ने हम पर थोपे हैं और 75 काम बहनों आप कर रही हो और सब चीजों का पैसा अलग अलग है। यहां तक कि विभागीय कामों के लिए भी पैसे पहले जेब से खर्च करो, उसके बाद सरकार उनका जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र लगा करके फिर पैसे भेजती है। तो इस मद में ये समस्याएं हो जाती है कि कौन सा पैसा है और कैसा पैसा है, क्योंकि मानदेय भी एक जो है यहां पर तरह से नहीं मिलता, कभी ये स्तर का, कभी राज्य का, कभी केंद्र का, कभी राज्य का ये प्रोत्साहन अलग, कभी वो अलग, कभी कोरोना वाला वो बोले थे अलग देंगे जो है हर महीने के 500 के हिसाब से 2 साल का पूरा, तो सब चीजें अलग है। कृपया उमंग ऐप से खुद ही चेक कर लें, तरीके पहले बताए जा चुके हैं। इधर ये विमला बहन आते हैं झांसी से आती हैं। दरअसल इनकी समस्या है पोस्टर ट्रैकर ऐप की। आप सबको भी पोस्टर ट्रैकर पर दिक्कत आ रही होगी, जैसे कि अनइंस्टॉल नहीं हो रहा या इंस्टॉल नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रहा, या जो है यहाँ पर जो है यही सब चीजें यहाँ पर दिखा रही हैं। ये एक बहन है, इनकी भी समस्या यही आ रही है। और इनके अलावा एक ये बहन है सुनीता कुमारी जो आगरा से आती हैं, इनका भी समस्या यही है कि जो है यहाँ पर अगर पूछती हैं तब भी जो अधिकारी लोग बता नहीं पाते हैं। और इनका तो ये भी कहना है कि सरकार को प्रोत्साहन राशि भी नहीं देना पड़ेगा और इसीलिए पोस्टर ट्रैकर ऐप को जो है वो जानबूझ करके भी खराब बनाए रखे हैं ताकि बहनें उस पर काम ही नहीं कर पाएंगी। जब काम ही नहीं करेंगी तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ये भी बात कुछ हद तक जो है जायज ही लगती है, क्योंकि एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, पोस्टर ट्रैकर ऐप पर आए दिन जो है एक बीमार व्यक्ति की तरह जो है, रोगी व्यक्ति की तरह जो है उसकी तबीयत ही खराब बनी रहती है। तो विभाग को इस पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। एक बहन इन्होंने भी लिखा कि सर पोस्टर ट्रैकर का पोजीशन इतना खराब है कि ना तो लाभार्थी जोड़ सकते हैं और ना ही कुछ काम हो पा रहा है। इस समस्या को आप लखनऊ के उच्चाधिकारियों के समक्ष रखें कि काम कैसे पूरा होगा, नहीं चलेगा तो काम अधूरा ही रहेगा। और जो है सरकार अपना पता नहीं क्या सोच करके इन चीजों को आगे बढ़ा रही है। कविता बहन आती है बस्ती से, उनकी समस्या थी। और इनके अलावा देखो पोस्टर ट्रैकर पर काफी समस्याएं हैं आप लोगों को ओपन करने में, या कुछ भी चीजें हैं उसको अगर आप जोड़ते हो लाभार्थियों को तो सक्सेसफुली का जो मैसेज है वो बहुत जल्दी नहीं आता है। जब आप उसको ऐसे करके टोटल उसके बाद रख देंगे लगभग 2-2 मिनट, तब 2.5 मिनट, तब कहीं जाकर के उसमें जो है सक्सेसफुली का मैसेज आता है। तो ये सारी चीजें हैं, दिक्कत भरी हैं, क्यों है, इसको विभाग अपने स्तर से सही करे। इधर माया बहन आती है कौशांबी से, कुछ बहनें हैं जिन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं। बलेश गौतम बहन सहारनपुर से आती हैं और इनके अलावा ये हेमलता बहन वाराणसी से आती हैं और ये हैं सुशीला जो गाजीपुर से आती हैं। इनके अलावा ये हैं कांति रानी जो राजस्थान से आती हैं और ये हैं सेलवंती देवी जो देवरिया से आती हैं। साथ ही ये हैं सरोज सिंह बहन जो गाजियाबाद से आती हैं और ये हैं मासूम बानो जो कौशांबी से आती हैं और ये हैं सरला रानी जो बिजनौर से आती हैं। साथ ही ये हैं जो है नफीसा खान जो फतेहपुर से आती है। इन बहन को सम्मानित भी किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो बीएलओ के कार्य के लिए एसडीएम सर ने इनको सम्मानित किया है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी भी एक जो है तस्वीर भेजी है। इनके अलावा ये बहन आती है सावित्री पांडे जो गोंडा से आती हैं और ये करुणा देवी बहन हरदोई से आती है। उन्होंने एक वीडियो भी छोटा सा भेजा था जागरूकता दिवस को लेकर के, मतदाता जागरूकता जो मनाया गया है 25 को, उस संबंध में फिलहाल के लिए वीडियो के लिए माफी चाहेंगे जिन्होंने भी अभी तक या पिछले कुछ दिनों से वीडियो भेज रहे हैं और वो गलती बस डिलीट हो जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि मैसेज को जब हम डिलीट करते हैं तो वहां पर एक जो टिक करके आता है डेटा भी उसके साथ में जो डिलीट हो जा रहा है, यही दिक्कत थी। और उसको मैंने अभी जब ध्यान दिया आज तो उसको हटा दिया है। आगे से जब भी कोई बहनें वीडियो भेजेंगी तो हमारे पास वो सेव हो जाएंगे, ये दिक्कत थी। तो आगे अगर चाहना तो दोबारा भेज देना। सुमन गुप्ता बहन आती है मिर्जापुर से, उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है और ये है सुधा जो सिद्धार्थनगर से आती हैं और ये है ज्योतिर्मया शुक्ला जो प्रयागराज से आती हैं और ये बहन है समा परवीन जो बरेली से आती हैं। इनको भी सम्मानित किया गया और उन्होंने अपने उप जिलाधिकारी द्वारा ये उनको जो सम्मान पत्र मिला है बीएलओ वाले काम को लेकर के, तो उन्होंने ये भेजा भी है। और इनके अलावा आपको आगे ले चलते हैं, जैसे कि एक ये बहन है अमृता सिंह जो कासगंज से आती हैं और इनके अलावा ये है मिथिलेश जो मुरादाबाद से आती हैं। तो काफी बहनों ने राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस मनाया था 25 को, वही जो है तस्वीरें बहनों ने भेजी थी। तो आज सुबह के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।